दोस्तों बात करें फिलहाल क्रिप्टो मार्केट का तो सिचुएशन जो है बद से बदतर होती जा रही है। भाई साहब मार्केट इतना डाउन है कि पोर्टफोलियो देखने का मन ही नहीं कर रहा है। अगर आप पोर्टफोलियो देख रहे हैं तो लिटरली यार, अगर क्या ही बताऊं, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे कि 50 60 70 70% यहाँ पर पोर्टफोलियो आपका डाउन है। कुछ ऐसी कॉइन है जो 100% में डाउन चली गई हैं। भाई साहब क्या ही चल रहा है, क्या चल रहा है, कितना जना मार्केट जो इस समय डाउन है। वहीं हमारा एक पाई था जो काफ़ी स्ट्रांग होल्डिंग बना करके रखा हुआ था 1.7 $1.8 के करीब, लेकिन दोस्तों कल रात को उसने भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर डीप लगाया हुआ है। बिटकॉइन की बात करें दोस्तों तो यह $80,000 को टच कर गया है। लिटरली यार $80,000 कहाँ, 1,09,000 पर था, सीधे $30,000 का यहाँ पर डाउन लिया हुआ है पिछले 1 से 1.5 महीने तक। लेकिन दोस्तों अभी जितने भी इसमें नए यूजर होंगे या क्रिप्टो को पहली बार देख रहे होंगे, उनके लिए यह समय काफ़ी दुख भरा होगा, काफ़ी ज़्यादा निराश होंगे। लेकिन दोस्तों यह पहली बार नहीं है क्रिप्टो मार्केट में। 3 साल 4 साल में ऐसा ज़रूर सिनारियो आता है जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा पंप होने वाला रहता है, उससे पहले काफ़ी ज़्यादा डाउन हमें देखने को मिलता है। इसके पीछे कई सारे रीजन्स हैं। पहले तो देखिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी दुनिया ही डाउन चल रही है। यूएस स्टॉक मार्केट, इंडियन शेयर मार्केट, क्रिप्टो मार्केट। अब यूएस पे तो बहुत कुछ घूमता है उसके इर्द गिर्द, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप आया है ना भाई, यह कुछ भी बोल दे रहा है या कुछ ऐसा डिसीजन या कुछ ऐसा स्टेप्स ले ले रहा है जिसके वजह से क्रिप्टो मार्केट, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, पूरी दुनिया की ट्रेड्स में जो है उथल पुथल देखने को मिल रहा है। चीज़ें इधर उधर हो रही हैं। तो जब तक दोस्तों जो है चीज़ें स्थिर नहीं होंगी, हमें मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। लेकिन हमें फिर भी इसमें जो है अपना पेशेंस बना करके अपने डिसीजन को, अपना जो भी स्टेप्स है उसको फॉलो करते रहना है, ताकि हम लोग जो है लॉस में जाएं तो रिकवर मोड में जब जाएं तो काफ़ी तेज़ी से जाएं और हमारा प्रॉफिट हो। यही हमारा ओवरऑल सिनारियो होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग बहुत सारी अपडेट्स निकल के आ रही हैं। मेरे बहुत सारे यूजर होंगे जो सोच रहे होंगे कि क्या सर पाई नेटवर्क बाइनेंस पर आएगा या नहीं, इसकी लिस्टिंग हमें और इसकी जो कीमत है हमें उछाल देखने को मिलेगा या नहीं, या इससे भी डाउन जाएगा। बहुत सारा डाउट होगा। तो चलिए कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ पर क्लियर करते हैं, देखते हैं, ज़रूर कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। तो दोस्तों स्वागत है आपका मनी मेकर दोस्त यूट्यूब चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। यहाँ पर भी आपको काफ़ी अपडेट देखने को मिलती है। मार्केट से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फंड बाहर निकल रहा है। इसमें मार्केट का पूरा साइज जो है 2.6 ट्रिलियन हो गया है, जो कि लिटरली बहुत कम है। ठीक है, मतलब पहले की अपेक्षा तो ज़्यादा है, लेकिन जो अब चाहिए, क्योंकि हम लोग दोस्तों जो है मान लेते हैं कि क्रिप्टो को लोग जानना सुनना 2017-16 में अच्छे तरीके से, मतलब कि सब कोई जानना सीखा सुना। ठीक है, तो यहाँ पर तब से देखें तो मार्केट तो बढ़ा है, मार्केट का साइज तो बढ़ा है, लेकिन दोस्तों हम लोग 10 साल आगे आ चुके हैं। तो 10 साल में पूरी दुनिया का जो है इकोनॉमी, जीडीपी बढ़ रहा है, तो क्रिप्टो का भी बढ़ेगा, तभी तो नए तो पैसे आ रहे हैं, नए कॉइन्स आ रहे हैं, तो बढ़ना चाहिए। अभी फिलहाल मैं मानता हूँ कि 4 ट्रिलियन के करीब होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अभी पैसे निकले हैं, ट्रिलियन की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस वजह से मार्केट अभी फिलहाल डाउन हमें देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों नो डाउट पाई नेटवर्क ने काफ़ी अच्छा स्ट्रांग होल्डिंग बना के रखा हुआ था पूरी क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में। दोस्तों मैं पहली बार ऐसा देखा हूँ कि कोई कॉइन्स फ्री में माइन होता हुआ कॉइन्स आए, लिस्ट हो, और वह इतनी स्ट्रांग होल्डिंग के साथ रैंक नंबर 11 पर जो है अपना पोजीशन बना ले। यह सिर्फ पाई नेटवर्क ही कर सकता है। ठीक है, पाई नेटवर्क ही कर सकता है। तो यहाँ पर पाई नेटवर्क ने 11 नंबर पे होल्डिंग बना के रखा हुआ है। देखो अभी यह कल 12-13 बिलियन डॉलर के पास इसका मार्केट कैप था, फिलहाल 10 बिलियन डॉलर के पास इसका मार्केट कैप है। स्टिल यह जो है 11 नंबर पर रैंक कर रहा था। 13-12 बिलियन डॉलर था तब भी ये 11 पर था, और अब भी 11 पर है, 10 है तब भी। इसका मतलब है कि यहाँ से सब पैसों, सब प्रोजेक्टों में से थोड़ा थोड़ा पैसा जो है बाहर की तरफ निकला है। वहीं दोस्तों पाई में काफ़ी ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिली है। सब कॉइन 8-9% डाउन हुए हैं, लेकिन यहाँ पर पाई जो है 14% के करीब यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली है। तो इसके पीछे क्या है रीजन? 3-4-5 रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1.38 के करीब चल रहा है। सप्लाई की बात करें तो 100 बिलियन हो चुकी है, एफडीबी 138 बिलियन डॉलर की हो चुकी है, जो एक हाई वैल्यूएशन यहाँ पर क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है।
ठीक। अब कुछ हम लोग चीज़ों पर ध्यान देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो पाई नेटवर्क को लेकर के दो चीज़ें हैं मार्केट में, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और एक जो है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब कि जो सही चीज़ें को बताया जा रहा है। पहले तो देखिए पाई नेटवर्क को लेकर के ओवर हाइप मतलब कि एक तरीके से उसको एमएलएम बना दिया गया है। पाई की जीसीबी वैल्यू आएगी, पाई इतने डॉलर पर ट्रेड करेगा, 3,14,000। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि पाई की दो प्राइस होने वाली है। भाई आप किस दुनिया में जी रहे हैं? इससे क्या होता है कि जो कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में मतलब क्रिप्टो को बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानती है, उनको लग रहा है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया भाई आप सपने दिखा देंगे तो लोग उसको सच मानेंगे। ठीक है, सच मानेंगे। मैंने देखा हुआ है कि एमएलएम वाले जितने भी एमएलएम वाले जितने भी लोग होते हैं वो जाते हैं तो लोगों को एक पीडीएफ दे देंगे, उसमें बताएंगे कि ये इतने दिन में ऐसे हो जाएगा, इतना होल्डिंग करो, ये करो वो करो। भाई गांव देहात में सबसे ज़्यादा ऐसा चीज़ हमें देखने को मिलता है। लेकिन क्या होता है कि आने वाले कुछ दिनों तक तो वो काम करता है, लेकिन फिर इसके बाद बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि न तो उसके पास कोई स्टेबिलिटी रहती है, न लिक्विडिटी रहती है, न उसकी मार्केट में कोई वैल्यूएशन रहती है। ठीक है, तो उस तरीके से पाई नेटवर्क को मत सोचो आप। पाई नेटवर्क पीयर टू पीयर मार्केट में, मार्केट प्लेस में ट्रेड होने के लिए आया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मनमानी कीमतों का आप तय करोगे, या आपके तय करने से हो जाएगा, या आपके सपोर्ट करने से हो जाएगा। तो यह जो चीज़ें हैं, तो लोग तो जो नॉर्मल यूजर हैं या फिर जो पाई को माइन किए हैं 6 सालों से, या मैं भी माइन किया हूँ, तो लोग क्या सोच रहे हैं कि यह जाएगा, और होल्ड करके रखे थे। ठीक है, होल्ड करके रखे थे कुछ दिनों तक, लेकिन अभी उनका मूड चेंज हो रहा है, क्योंकि वो जान चुके हैं कि जीसीबी जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, यह एक छलावा है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लोग थोड़ा सा सेल भी कर रहे हैं, और मैंने आप लोगों को चीज़ बताया भी है कि देखो 0.6 हमने लिस्ट होते ही सेल किया, फिर 0.68 के करीब बाई किया, यानी कि हम लोग डबल प्रॉफिट में गए। फिर जब यह $2.9 पर भी गया था, $3 पर भी गया था, तो उस समय भी लाइव में मैं आपको आकर के बोला था कि देखो यहाँ पर मैनिपुलेशन हो रहा है। 1 मिनट में बताओ, 1 मिनट से कम में 2.9 से सीधे $2.1 कैसे कीमत आ सकती है? इसका मतलब किसी के पास ये लार्ज नंबर अमाउंट में पाई है और उसने सेल किया है, जो अभी प्रूफ मैं आपको आज दिखाऊंगा। तो ऐसा मत सोचो कि सिर्फ आपके पास ही पाई है। जिसके पास बड़ा पाई रहेगा, ज़्यादा पाई रहेगा, वही खेल खेलेगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि पाई कोर टीम के पास भी 20% पाई है ना, 20% सप्लाई, तो वह भी खेल खेल सकती है। लेकिन देखिए इस पे कहूँगा तो कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, क्योंकि सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों यह आपकी गर्लफ्रेंड थोड़ी है, या आपके घर परिवार वाले थोड़ी हैं। हमें किसी चीज़ से लगाव थोड़ी करना है। वह क्या है कैसे, हमें तो पैसे कमाने हैं। ठीक है, या आपके पाइनिकुलस या कोई भी जो है रिलेटिव हैं, कि हमें उनसे लगाव रखना है, नहीं। हमें प्रॉफिट लेना है और चीज़ों को मार्केट की तरह देखना है। भाई पाई जाएगा, ग्रोथ करेगा, ठीक है, लेकिन हमें प्रॉफिट बुकिंग तो करनी है। तो सही टाइम पर जब 20 की कीमत हमें देखने को मिल रही है, सेल करो फिर बाई करो। ठीक है, लेकिन कुछ अमाउंट जो है आप अपना होल्डिंग करके रख दो, जैसे कि मैंने किया था। लिस्ट हुआ, मैंने सेल किया, फिर अपना बाई कर लिया नीचे। अब कुछ परसेंट मैं होल्ड करके रख रहा हूँ, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, बुल रन के लिए जैसे आम कॉइन में मैं करता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद अब आम कह दिया तो आप लोग कहेंगे कि नहीं ये आम नहीं एप्पल है। पाई एप्पल है या टेप्पल है, आगे पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले हमें जो है मार्केट की तरफ देखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी 1 पॉइंट कितने पर मिल रहा है, 1.32 पर। तो जो लोग प्रॉफिट बुकिंग किए हैं वो लोग बाई कर सकते हैं, और जो लोग ज़्यादा नंबर मतलब कि 1.7 वगैरह में खरीदे थे या 1.8 तक खरीदे थे, अब आप लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग तो लॉस में हैं, तो हमें घबराना तो अब है नहीं, अब कुछ कर भी नहीं सकते। हो सकता है कि ऊपर जाए तो हम लोग खरीद मतलब कि उस समय अपना देखेंगे जैसा मार्केट का सीन रहेगा। अब कुछ चीज़ मैं आपको सुनाता हूँ फिर बताता हूँ। यहाँ पर देखिए एक ट्विटर अकाउंट है, सच में लिटरली भाई पाई के नाम पर ये लोग कुछ भी आपको फेंक रहे हैं, परोस रहे हैं, और आप लोग यकीन भी कर रहे हो। अब इसका कहना है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पाई को 4 टाइम अपने क्रिप्टो समिट में मेंशन किया हुआ था। भाई क्या झूठ बोल रहे हो आप, ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब सोचो टाइमिंग भी इसने मेंशन किया हुआ है, कितने गंदे तरीके से। और देखो, देख रहे हो ना, डू नॉट अंडर एस्टिमेट पाई, क्या क्या जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं यह लोग पाई की इमेज जो है खराब कर रहे हैं। पाई की इमेज कहीं ना कहीं खराब की जा रही है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि कुछ हमारे पड़ोसी कंट्री हैं जहाँ पर किस किस तरीके से उनकी जो है आवाम भी मतलब कि पॉपुलेशन रहती है।
मैच वगैरह देखने जाती है तो कैसे बना देता है माहौल। तो उस तरीके से क्या होता है कि जो लोग दूसरे कंट्री के होते हैं उन पर कहते हैं कि क्या ही यार गंवार की तरह है। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, उसको समझो। तो इसी तरीके से अगर आप गलत गलत झूठ झूठ लिखोगे तो लोगों के नज़र में, या जो इन्फ्लुएंसर या लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर रहेगा, वो सोचेगा कि पूरा का पूरा स्कैम है, तो उस पर ज़्यादा उस नज़र नहीं जाएगी। अभी भी पाई अगर चल रहा है तो सिर्फ आपके दम पर चल रहा है, ना कि पाई कोर टीम के दम पर चल रहा है दोस्तों, आपके दम पर चल रहा है, क्योंकि आपने इसको स्ट्रॉन्ग होल्डिंग की तरफ देखा हुआ है। तो इन सब लोग जो फालतू का कुछ भी फेंक रहे हैं या झूठ झूठ कर रहे हैं, इससे तो बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। तो यह भी तो मेन चीज़ है, यह भी तो मेन चीज़ है। अब आप लोग, कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन भाई मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जो सच्चाई उसको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो, डोनाल्ड ट्रंप भाई किसी पर्टिकुलर कॉइन का नाम लेगा, क्या ही सोच रहे हो? अभी जो अभी कल पाई आई है उसका नाम कैसे ले लेगा? डोनाल्ड ट्रंप भी चोर आदमी है, वो अभी देख ताक के अपना काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्रिप्टो समिट में पाई को 4 टाइम इन्होंने मेंशन किया। आई हियर देयर समथिंग कॉल्ड पाई नेटवर्क, ए टन ऑफ बिलियन। कह रहा है कि मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं पाई के बारे में सुना हूँ, कुछ ऐसी चीज़ है जिसको बहुत सारे लोग होल्ड किए हैं, ग्रो किए हैं। तो यहाँ पर देखो, ये सब सारी चीज़ें जो भी बोली गई, आई जस्ट हियर मोर अबाउट पाई नेटवर्क फ्रॉम डेविड सेक, यह दोस्तों पूरा का पूरा फेक है, झूठा है। इसकी मैं 100% गारंटी लेता हूँ, कहीं पर कुछ नहीं कहा गया था। मैं रात में जगा हुआ था, क्रिप्टो समिट जो भी था सारी चीज़ पर पूरा का पूरा निगरानी रखा हुआ था। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये देखो, इतने बड़े बड़े फॉलोअर्स के साथ इतना बेशर्मी से झूठ बोलते हैं, और ये आपको दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है सपने दिखाए जाएंगे तो व्यू जाएगा। देखो, अब क्या ही बताऊं, फिर भी ज़्यादा मैं फोकस नहीं करूंगा। अब मेन चीज़ को दिखाता हूं। यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि पाई की जो एक लार्ज नंबर में सेलिंग हो रही है, इस वजह से प्राइस डाउन है। तो यहाँ पर देखिए कुछ स्क्रीनशॉट निकल के आ रहे हैं, जहाँ पर दिखाया गया है कि मैक्स एक्सचेंज पर डिपॉजिट किया गया है OKX से, फिर इसके बाद बिटगेट पर डिपॉजिट किया गया है OKX से। ठीक है, एक लार्ज नंबर में पाई। तो यहाँ पर यह इतनी नंबर में पाई किसके पास है? अब किसके पास है, कोई क्लियरिटी भी तो नहीं है। तो यहाँ पर वही सेलिंग हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि सब लोग तो दोस्तों ये सबको तो यह नहीं है कि 3,14,000 पाई की कीमत होगी। तो अपना सब लोग प्रॉफिट बुकिंग की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, इस वजह से जो यहाँ पर थोड़ा हमें पाई में गिरावट देखने को मिला है। सिर्फ पाई में नहीं दोस्तों, पूरा मार्केट का जो इसमें प्राइस डाउन है उसका भी तो फर्क पड़ेगा, उसका भी तो पड़ेगा सीन कि हाँ भाई ये भी तो डाउन जाएगा। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, जो मार्केट कंडीशन चल रहा है उस हिसाब से चलना, अपना खुद का भी दिमाग लगाना है। इतना आप लोगों के पास दिमाग तो होना ही चाहिए दोस्तों, कि आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि $3,14,159 जैसी कीमतें कभी नहीं होंगी। यह क्या है, बस आपको बुलवाया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं 2 कीमत होगी, सर दर्द कर रहा है मेरा। चलिए ठीक है, और बात करें पाई की कीमत में अभी क्यों सेलिंग हमें देखने को मिली है, इसके पीछे मेन रीजन है दोस्तों, पाई का बाइनेंस लिस्टिंग का जो अनाउंसमेंट है उस पर कोई क्लियरिटी नहीं आई हुई है। अच्छा, एक चीज बाइनेंस ने जो अभी कल परसों ट्वीट करके शेयर किया हुआ है, जिसमें इसने बोला हुआ है कि हम अब कुछ ऐसा सीन ला रहे हैं जहां पर किसी भी कॉइन को लिस्ट करना होगा या डिलिस्ट करना होगा, या हम वोटिंग के थ्रू पब्लिक का डिमांड लेंगे, पोल लेंगे। तो ऑलरेडी इन्होंने पाई का लिया हुआ है। तो पाई का तो यही था कि तुम लिस्ट करो, सभी यूजर तो यही चाहते थे। तो उस पर क्यों नहीं यह गया कि पाई की लिस्टिंग क्यों नहीं किया, इतना लेट हो गया। तो इस वजह से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं लिस्ट होगा, लेकिन दोस्तों कुछ नहीं कर सकते, लिस्ट भी हो सकता है। अच्छा, 14 मार्च को लेकर के लोग काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, इसके पीछे भी रीजन है। ठीक है, थोड़ा सा पाई अभी भी रुका हुआ है, नहीं तो मेरा मानना है कि ये और नीचे जाता। 14 मार्च को लोग सोच रहे हैं कि पाई GCB आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं, एक पाई इवेंट या कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। दूसरी चीज़, अगर एक चीज़ और पॉजिटिव है, 14 मार्च को अगर जो डेडलाइन रखी गई है मैनेट माइग्रेशन वगैरह का, तो उसमें आपको पता है ना कि कुछ बर्न जैसा सीन होने वाला है। तो अगर कॉइन यहाँ पर दोस्तों बर्न होती हैं, यानी कि जो लोग अनवेरीफाइड रहेंगे, उनकी KYC नहीं हुई रहेगी, तो कुछ रेफरल्स का अमाउंट जो है पाई वो बर्न जैसा सीन अगर बर्न होता है, बर्न मतलब कि जो 100 बिलियन सप्लाई है उसमें से उसको जला देंगे, किसी ऐसे वॉलेट एड्रेस पर भेज देंगे जो कभी एक्सेसिबल ही नहीं होगा, उसका अब इस दुनिया में कोई भी काम नहीं। तो यहाँ पर सप्लाई कम होगी तो थोड़ा सा पॉजिटिव साइन जाएगा। ठीक है, नहीं तो 100 बिलियन सप्लाई है तो भी थोड़ा सा चीज़ यहाँ पर जो हमारे लिए अच्छी होंगी। अब देखने वाली बात है कि उस दिन क्या होता है। अच्छा, वहीं पे एक बुरी चीज़ है कि यहाँ पर पाई नेटवर्क ने
सबका केवाईसी नहीं किया हुआ है, तो ये मत सोचिए कि इसमें आपकी गलती है, ये पाई नेटवर्क टीम की गलती है। उसने ही आपकी केवाईसी के लिए आपको मैसेज नहीं दिया। अच्छा, जिनको मैसेज आया भैया वो लोग प्लीज़ मिस्टेक मत करना, अपना जो भी केवाईसी है वगैरह करके रख लो। और हाँ, पाई या हर एक चीज़ कीमती होता है दोस्तों, आपका इसमें पैसा मेहनत लगा है तो उस नज़रिए से देखिए, कुछ होल्डिंग बना के रखिए लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ अपना प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करते हुए चलिए। बाकी पाई को टीम बहुत सारा मार्केट प्लेस वगैरह लाएगी, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर हम लोग जो है इसी पाई से खरीद बेच पाएँ, लेकिन कोई स्टेबल प्राइस जैसा यहाँ पर अभी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अगर होगा भी तो क्या आप सोच रहे हैं कि $3,14,159 होगा? क्या ही यार, क्या ही चल रहा है। ठीक है, तो होप अगर बाइनेंस पर इसकी लिस्टिंग होगी, जो कि होना चाहिए क्योंकि बाइनेंस ने वोटिंग कराया हुआ है, तो हमें एक अच्छी चीज़ देखने को मिलती है। देखते हैं कि 14 मार्च को क्या होता है, क्या पाई बाइनेंस पर आ जाएगा तो इसकी कीमत दर में काफ़ी उछाल हमें देखने को मिलेगा। बाकी एवरेज वगैरह मेंटेन करते रहना। फिलहाल के लिए इतना है, मिलते हैं किसी अगले। टेक केयर, बाय।